सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन है, और आजकल बहुत ये चीज़ माशरे में देखने में मिलती है कि जब किसी भी बच्ची की शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है जी। उस वक्त भी वालिदैन की तरफ से कह सकते हैं कि उसका एक हक नहीं दिया जाता। जब रिश्ता दे रहे होते हैं उस मर्द के लिए तो निकाह इंतहाई मुश्किल बना देते हैं कि आपने इतना सोना भी देना है, आपने इतनी ज़मीन भी नाम करनी है, फलाम भी करना है, ढिमकाम भी करना है। जो आपने हक दे के भेजना था बेटी को अपनी जायदाद में से, वो हक क्यों नहीं दिया जाता? क्या वजह है और इसका क्या तरीकाकार होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में वालिदैन अपनी बच्चियों को उनका हक अदा करें? क्योंकि आपको पता है जैसा कि माशरे में चल रहा है, बाद में भाई आने वाली भाभियाँ या जिस तरह भी हमारा जो कल्चर चल रहा है, क्या आपको पता है कि पहले इससे पहले कि किसी को मिला है या आपकी बच्चियों को मिलेगा, तो बेहतर नहीं है कि आप वो हक भी शादी के साथ उसका अदा कर दें? बहुत अच्छी आपने जो पॉइंट उठाया है, ये वाकई एक तरह से देखा जाए तो इसका भी हमारे हिंदू माशरे का ये एक असर है, ठीक है, कि जिसकी वजह से हम उसका शिकार हैं। हालांकि कुरान करीम का मुताला करें ना, सूरह निसा का, तो एक बड़ी तफसील के साथ अल्लाह ताला ने ये जो विरासत के अहकामात हैं वो को बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दिया है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये 3 आयात हैं, बड़ी तफसील से बयान कर दिया है कि जो मरने वाला है उसने जो है वो अपनी औलाद छोड़ के गया है, बीवी है, जितने भी पीछे पसमानदगान हैं उनके लिए क्या क्या विरासत में से उसको मिलेगा। ठीक है। तो एक तो यह है कि विरासत की तकसीम तो कुरैश सब उस वक़्त होती है जब उसका जो अजीज़ और रिश्तेदार जब दुनिया से जाता है तब होती है। ठीक है। शादी की रुखसती के साथ नहीं होती। ठीक है। ये चीज़ जो है वो हमें, जो कि वसीयत की बात है कुरान करीम के अंदर, जब कोई बंदा मर जाता है तो मरने वाला जब मर जाता है तो पीछे क्या छोड़ के गया है, बैंक बैलेंस क्या छोड़ के गया है, जायदाद कितनी छोड़ के गया है, बाकी चीज़ें सोना चांदी क्या छोड़ के गया है, फिर उसकी तकसीम जो है वो पूरे के पूरे उस खानदान के अंदर होगी। ये जो दूसरी जो चीज़ हम एक तरह की देखते हैं हमारे मुआशरे के अंदर, बसा औकात हमारा ये कल्चर है, बड़ा जालिमाना कल्चर है और इस्लाम के ये खिलाफ है। बिल्कुल कि बाज़ दफ़ा वालिदैन अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बेटे को नाम लिखकर अपनी जायदाद दे देते हैं और बेटियों को उससे बिल्कुल परे कर देते हैं, और वो इज्जत के नाम पर बेटी अगर वो हक मांगती भी है तो वो उसको ऐसे ताने मिलते हैं हमारे मुआशरे की तरफ से कि इसने जो वो बाप से अपना हिस्सा मांगा, भाइयों से बाप से। एक सहाबी थे हुजूर अलैहिस्सलाम के, अपने बेटे को लेकर हुजूर के पास आए, आकर अर्ज करने लगे, हुजूर ये मेरा बेटा है और मैंने इस बेटे को एक गुलाम नौकर तोहफे दिया है इसको। हुजूर ने फरमाया मुझे ये बताइए आपके और बेटे भी हैं? जी हुजूर। आपने फरमाया आपने बाकी बेटों को भी एक एक नौकर दिया है इसी तरह से? कहने लगा नहीं हुजूर सिर्फ इसको दिया। हुजूर ने फरमाया या बाकियों को भी दो या इससे भी वापस ले लो। ये जो औलाद के अंदर अदल और इंसाफ है, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। बेशक। और वो वालिदैन जो ये गुनाह कर चुके हैं, अपनी औलाद का जो किसी एक बेटे के नाम या बेटी के नाम या किसी एक औलाद के नाम वो कर चुके हैं और जा चुके हैं जिंदगी से, उनकी औलाद के लिए ये लाजिम है कि अगर वो देखे अपने वालिदैन को उस गुनाह अजीम से जो इस वक्त वो फेस कर रहे होंगे और क़यामत को भी वो जवाब देंगे, अगर उनको मालूम हो कि ये नाहक वो करके गए हैं, तो आज भी किसी हद तक वालिदैन के ऊपर इस बोझ का जो मदावा है, इस वक्त वो दोबारा उस विरासत की तकसीम उन लोगों के साथ जिनका हक था वालिद ने नहीं दी थी, आज वो करके जो वो पूरा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे के अंदर। रजा साहब के हम देखते हैं कि बसा औकात जो है वो जिस बेटे ने ज़्यादा खिदमत की या जो बहुत ज़्यादा चहेता है, वालिदैन का सब कुछ उसको दे दिया और बाकियों को महरूम कर दिया। ये कुरान और सुन्नत की सरासर मुनाफी चीज़ है।